नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में बहुत स्वागत करता हूं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सियासत और सुर्खियों में बने रहने के लिए पार्टियों के पास अभियान ही मुद्दा बनाने के लिए क्या एकमात्र सियासी है? अब हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल यानी बीजेपी की ओर से चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चलाया जा रहा है। मुंगेली पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि 400 लोग प्रदेश के गौठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई बीजेपी के दिग्गज सियासी मैदान में उतर चुके हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व आईएएस और अब बीजेपी नेता ओपी चौधरी, अजय चंद्राकर जैसे कई नाम शामिल हैं। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो उधर कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड ने बीजेपी के आरोपों की काट निकाली है। कांग्रेस अब हमर गौठान हमर अभियान नाम से कार्यक्रम चला रही है। तो सीएम भूपेश ने बीजेपी पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी को गौशाला और गौठान में अंतर नहीं है। बीजेपी नेता सिर्फ बड़ी विदेशी गाड़ियों में घूमते रहते हैं। आज बीजेपी के चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान बनाम कांग्रेस के हमर गौठान हमर अभियान का सियासी मकसद पर चर्चा हम करेंगे। उस मुद्दे पर बात होगी, जिम्मेदारों से जवाब भी मांगेंगे। तो इस पूरे लब्बो लबाब में अरुण साव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सूबे के मुखिया भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले क्रमवार वो सुनिए। पूरे प्रदेश में 400 नेताओं की सूची हमने बनाई है। वे 400 नेता गौठानों में जा रहे हैं, गौठान के हालात का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उनके विकास के लिए आए हुए पैसा को भूपेश बघेल गौठान के नाम पर कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। गौ माता गौठान में है नहीं क्योंकि गौ माता के लिए कोई व्यवस्था उन गौठानों में नहीं है, न पैरा है, न खाने के लिए चारा है, न पानी की व्यवस्था है और न उस गौठान को संचालित करने वाले लोग हैं। और इस प्रकार से गौ माता तो गौठान में नहीं बल्कि सड़कों में मिल रही है। सड़कों में एक्सीडेंट में गौ माता मारी जा रही है और ये भूपेश बघेल गौठान के नाम पर, रोका छेका के नाम पर ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं। तो ये चलबो गौठान खोलबो पोल, तो ये भूपेश बघेल की सरकार की पोल खोलने का काम हम कर रहे हैं। गौशाला और गौठान में अंतर समझ में आता है। और दूसरी बात ये है कि गाड़ियों में घूमने वाले उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं और वो गाय गरवा के वो क्या समझेंगे। चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, पहले तो नहीं गए थे, अभी गए हैं क्या? और गए हैं तो अच्छी बात है, आके बताया कि क्योंकि नया काम है, योजना है, बहुत सारे काम करने हैं, उनको कोई अनुभव होता है तो बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं, अगर कभी जाके सेवा कर लो पर आपको वही काम भर है। अब जा रहे हो गौठान में और गर्मी में कौन से गौशाला गौठान में मवेशी रहता है भाई? छत्तीसगढ़ में तो परंपरा नहीं है। ये तो फागुन महीने के बाद सब वैसे खुले रहते हैं और ये पेड़ के छाया में नदी नाले किनारे उसी बैठे रहते हैं। पानी है, छाया है और खुले की व्यवस्था है। अब हाँ गौशाला गौठान में गाय नहीं है, इसलिए वो गौठानों में जो हो रहा है या यूं कह लीजिए गौठानों की सच्चाई बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता पोल खोल अभियान चला रहे हैं और तमाम गौठानों का रुख कर रहे हैं और गौठानों की अनियमितता को बता रहे हैं। लेकिन इसके इतर उसका तोड़ निकालने के लिए कांग्रेस के नेता मेरा गौठान मेरा अभिमान करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसको गौ सेवा पखवाड़ा भी कह सकते हैं। इसी को लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं वो गौठानों में घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे खोट है, क्योंकि नीयत उनका 15 साल में जिनकी नीयत नहीं रही गौवंश की सेवा करने के लिए, वो हम पे आरोप लगाते हैं कि हम गौ माता की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम
अब ग्राउंड में जीरो में आप खुद खड़े हैं, आप जाकर प्रदेश के गौठानों में देखेंगे कि हर गौठान में प्रॉपर सुविधा उपलब्ध है। बाईं और यदि देखेंगे तो गायें हैं, गायों के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, चारे की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। जो भाजपा का जो ये प्रोपेगेंडा है ये टोटल निराधार है। देखिए, व्यवस्था पर्याप्त है, यही चारा है जिस चारे को गाय को दिया जा रहा है, गाय वहां है, पानी है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे में खोट है या कांग्रेस का चश्मा है। इन गौठानों में सब कुछ नजर आ रहा है। इस समय सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक। तो छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में और खासतौर से ग्रामीण अंचलों में अगर आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे बीजेपी कांग्रेस से इतर, तो आपको पता चलेगा कि गौठान में क्या होता है। गौठान में ही आपको वर्मी कंपोस्ट की भी जानकारी मिलेगी। किसी किसान से पूछ लीजिए। बीजेपी अपने तरफ से गौठान को लेकर ये जो पोल खोल अभियान है चला रही है, तो कांग्रेस ने भी इसका काट निकाला और अपनी सरकार का जो मुख्य अभियान है, यानी कि वो योजना जिसके बल पर कांग्रेस ये दावा करती है कि साल 23 क्या साल 28 में भी अगर चुनाव होगा तो राजीव गांधी न्याय ये जो योजना है यही सबसे महत्वपूर्ण बनेगी। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और संदीप शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। तो अगर सुरेंद्र वर्मा जी से मैं ये पूछना चाहूं कि क्या सुरेंद्र वर्मा जी दंतेवाड़ा के किसी गांव में गौठान बिल्कुल परफेक्ट है, तो क्या सुरेंद्र वर्मा जी रायपुर से बैठे बैठे मुझे बता सकते हैं कि हाँ सब परफेक्ट है? सुनील जी, दंतेवाड़ा तक जाने की जरूरत नहीं है। रायपुर नगर निगम सीमा के भीतर भी 12 गौठान संचालित। अच्छा। मैं जिस गांव का निवासी हूं, यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पहुंचने तक हर गांव में आपको गौठान मिलेगा। जिस प्रकार से पिछले 3.5 साल में प्रदेश के भीतर 10,000 से ज्यादा गौठान बने हैं, उसमें से 5,709 गौठान विवेक जी स्वावलंबी बन चुके हैं। मूल बात, भारतीय जनता पार्टी को गाय गोबर भगवान राम जो है ये चुनाव के समय ही याद आते हैं। 15 साल ये सरकार में रहे। 15 साल में विवेक जी ये आंकड़े हैं हर साल के। ये भाजपाई देखिए, ये समझने की जरूरत है। गौठान, दहियान और गौशाला ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये भाजपाई 15 साल संघियों के द्वारा संचालित होने वाले गौशाला को ये करोड़ों का अनुदान देते थे। ये वर्षवार आंकड़े हैं मेरे पास 2003-4 से लेकर 2018 तक 7,617 करोड़ 3 शेड के लिए और बोरवेल खनन के लिए निजी गौठानों को जो भाजपा नेता और आरएसएस के लोग चलाते थे, उसके साथ साथ 1677 करोड़ 67 लाख रुपया अन्य मदों पर यह अनुदान दिए। ये मूल अंतर है। और चर्चा से पहले ये नीति और नियत साफ हो जाए, ये दो खबर दिखा दीजिए। यहाँ 15 साल रमन सरकार में जो व्यवस्था थी संघियों को पैसा लुटाने का गौसेवा के नाम पर, और चारे पानी का पैसा भी ये खाते रहे। ये 15 साल में ये खबर थी, ये बीबीसी की खबर थी, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। और लगातार इस प्रकार से इनके गौशाला के मायने विवेक जी अपने लोगों को करोड़ों का अनुदान दे दो, 9,274 करोड़ 85 लाख रुपए लुटाए, लेकिन वहां पर चारा पानी के अभाव में गाय मार दी जाती थी। हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में 150 गाय खाई में फेंक दी गई। सुरेंद्र जी हालत हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये कह रही है कि गौठान केवल शोपीस बनकर रह गए। 4.5 साल पहले गौठान का निर्माण हुआ लेकिन उसको छोड़ दिया गया। ना वहां गैया जाती है, दिखाने के लिए गोबर रख दिया गया है, मिट्टी रख दी गई है। लबोलबाद तो यही है, बीजेपी लगभग यही कह रही है। विवेक जी, मई का महीना चल रहा है। हाँ, रबी फसल की भी कटाई हो चुकी है। खरीफ तो पहले ही खलिहान में आ गया था। और गर्मी के समय भीषण गर्मी में टीन के शेड के नीचे कोई गैया नहीं पालते। इन भाजपाइयों को पता होना चाहिए। खुले में चराई होती है,
वो जो गौवंशी पशु हैं वो नदी किनारे, तालाब किनारे। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी ने मतलब समय का बिल्कुल ध्यान रखा। अब संदीप जी बताएंगे हमको कि क्या संदीप जी बीजेपी ने टाइम का ख्याल रखा है या फिर साल भर स्थिति वही है जो आप लोग बयानों में बता रहे हैं? देखिए विवेक जी, अब मुझको इस बात को क्या कहना है, मेरी आवाज पलट के आ रही है, उसका कोई इंतजाम है तो थोड़ा करवा दीजिएगा। जी जी जी, वो हो जाएगा। अभी आप बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल साफ है। मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से सनातन विरोधी पार्टी है। आपको पता होगा कि केरल में कांग्रेस, युवक कांग्रेसी यहाँ पर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के चहेते एक युवक कांग्रेसी ने गाय को काट करके खाने का पार्टी रखा था और सार्वजनिक रूप से रखा, और वो राहुल गांधी के चहेते हैं। उनके साथ राहुल गांधी का बड़ा बहुत लोकप्रिय फोटो भी कई जगह हमने देखा है। अब ये गाय की बात कर रहे हैं, ये इस पर अब मुझे क्या कहना है। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, गाय को लेकर के, गाय को राष्ट्रीय पशु के लिए जो संतों ने आंदोलन किया था 1966 में, इंदिरा जी ने उनके ऊपर जो है गोली चलवाई और बहुत सारे हमारे जो साधु संत हैं वो उसमें जो है शहीद हो गए थे। अब ये तो है कांग्रेस का पुराना चरित्र। आज जो है गौठान के बारे में बहुत बड़ी बात कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली में जाके कहते हैं कि हम गौठान में गौमूत्र खरीद रहे हैं, हम गाय का गोबर खरीद रहे हैं, हमारे जो गोबर योजना है उससे करोड़ों रुपया कमा रही हमारी बहनें, स्कूटी खरीद रहे हैं वो लोग, सोना खरीद रहे हैं। बीच में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सोना की बिक्री का कारण जो है वो ये है कि यहाँ पर बहनें जो है गोबर बेचने वाली जो है वो जो है सोना खरीद रही है जी। मैं पिछले 4 दिनों में 12 गौठान गया हूँ, ऐसे हमारे लोग जा रहे हैं रोज 4 गौठान, 400-500 हमारे कार्यकर्ता। तो मैं कोई बहनों से पूछा, भाई कौन बहन है जिसने स्कूटी खरीदा है? गौठान में जो लोग गोबर से खाद बनाते उनको बुला, एक भी बहन मेरे को नहीं मिली जो स्कूटर खरीद। मैंने पूछा भाई आप लोग ये बताओ कि आप लोग सोने का कोई चेन खरीदे हो क्या? अरे चेन तो चेन, छत्तीसगढ़ी में जो फुली बोलते हैं ना, वो फुली किसी ने नहीं खरीदा है। कई बहनों से मैं मिला, उनका कहना है कि हम अपने पैसे से कंपोस्ट बना रहे हैं, आज तक भी हम जो है हमको पेमेंट नहीं मिला है, गोबर का अता पता नहीं है। अब ये बोल रहे टीन के सेट के अंदर गाय तो नहीं रहेगी गर्मी में। हमने पता किया कि टीन का सेट कहाँ कहाँ है जहां पर गाय रखने के लिए या गरुआ रखने के लिए। गरुआ अभी आज परिभाषा बता रहे थे। अरे भाई गाय गाय होती है, गरुआ मतलब पशुधन होता है। ये गाय बोलते हैं और उसका जो बछरू है, भैंसा है, बैला है, भैंस है, ये सामूहिक रूप से रहते हैं, इनको गरुआ बोलते हैं। तो इसको बड़ा हमको परिभाषा बता रहे हैं मुख्यमंत्री। तो हमने देखा ना कहीं गाँव है न कहीं गरुआ है। शर्मा साहब, अब आगे बात सुनिए, पूरी बात बताने दीजिए। ये कह रहे हैं कि विवेक जी मैं पूरी बात होने दीजिए, बहुत लंबी बात सुना हूं मैं, इसलिए मुझको बता देने दीजिए। एक बात बस केवल कह रहा हूं ताकि आप इसका जवाब भी दे सकें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को पता ही नहीं है गौठान क्या होता है। वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशी कुत्ता रखते हैं, चुनाव आ गया तो गौठान जा रहे हैं। तो क्या चुनाव से पहले बीजेपी 4.5 साल आप लोगों ने मुक्त कर रखा था? क्योंकि ये सवाल तो जनता भी पूछेगी कि अगर साहब गौठान में कोई घपला हो रहा था तो 2 साल में चले जाते, 3 साल में चले जाते, क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि 4.5 साल में घपला हुआ है पूरा, अगर गौठान का घपला है तो। देखिए कुत्ता कौन पालता है? कुत्ता को अपने गोद में कौन बिठाता है? कुत्ता के खाए बिस्किट को अपने साथियों को कौन खिलाता है? ये बात बहुत ज्यादा राहुल गांधी बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने कुत्ता से खाए बिस्किट को अपने साथी हेमंत बिस्व शर्मा जी को खिलाने की कोशिश की, तो नाराज होकर के छोड़ के गए तो उसी पार्टी की दुर्दशा कर दी है। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं मुझको कि इतने दिन हमने लगातार इसका आकलन किया, हम ये वेट करते रहे कि सुधार करेंगे, लेकिन कोई सुधार इस पे हुआ नहीं। किसी भी गौठान में कोई शेड नहीं बना है, किसी भी गौठान में चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा आप ये बताओ, गर्मी में गाय गरु जो है, आज नदियां सूख गई, बहुत सारे नाला सूख गए हैं, उनको पानी की व्यवस्था चलो भाई गौठान में मिलेगा। अब ये बोलते हैं गौठान नहीं जानते। मैं बता रहा हूं, मैं बहुत सारे जगह गया हूं, गांव में जिसको हम दहियान बोलते हैं, जिसको खेरखा डांड बोलते हैं, जो हमारा परंपरागत स्थान है, उसी स्थान को हमको ले जाके बोले कि ये गौठान है। हम बोले भैया यही गौठान है, ये तो पुराना खेरखा डांड है।
ये तो पुराना हमारा दहियान है, ठीक, उसी को बोल दिए गौठान है। हाँ। तो केवल झूठ बनाने का काम। और हर गांव में हमारे यहाँ बहुत पहले से एक जगह होता है जहाँ सुबेरे किसान जो अपने पशु को ढीलते हैं तो एक जगह एकत्रीकरण होता है और वहां से उसको फिर चरवाहा लेकर चले जाता है। मैं पूछता वो जो एकत्रीकरण होता है उस जगह को हम खिरखा डांड या दहियान बोलते हैं, उसी के कह दिया गौठान है। ठीक है, अब वहाँ मतलब कोई चीज है नहीं, भिन्नताएं जो बना दिए, करोड़ों रुपया खा गई है। भिन्नताएं आपको देखने को मिली है, यानी बीजेपी को। मैं सुरेंद्र जी, एक साल पहले की आपको एक वाकया बताना चाहता हूं, शायद आपको भी याद होगा या संदीप जी को भी याद होगा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी छत्तीसगढ़ आई थी और वो गौठान देखने गई थी। गौठान देखकर उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बहुत अच्छा है। और वो लोग कांग्रेस और बीजेपी के नहीं थे, इसलिए जिक्र मैं कर रहा हूं क्योंकि गौठान की बात चल रही तकरीबन एक साल पहले, पिछले जून की बात है। तो संदीप जी, सुरेंद्र जी, अगर वहां पर वाकई में कुछ भिन्नता होती या कुछ ऐसा होता तो वो तो जापान से लोग आए थे, चाहते तो बिल्कुल खुल के क्लियर बोल देते कि नहीं साहब गौठान तो था ही नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं था, प्लेन ग्राउंड था वहां तो। वैसे ये सवाल सुरेंद्र जी से है मेरा। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल राजनीतिक लाभ के लिए हाँ, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल तो मुझसे करना था आपको। संदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक छोटा सा इनसे सवाल मैं कर लूं। आपने अच्छा कहा कि ये सवाल मुझे आपसे करना था, ठीक है, आप भी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अभी सुरेंद्र जी बोलिए। केवल जापान की बात नहीं है विवेक जी, 9 राज्यों का अध्ययन दल आया, केंद्रीय कृषि कमेटी है, संसदीय दल है, ठीक, उन्होंने तक इस योजना का सर्वे करके उसकी तारीफ की। और ये बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये फर्जी सनातनियों की हकीकत जो है। गोवा का घोषणा पत्र याद होगा भाजपा का आपको, हर गली मोहल्ले में बीफ उपलब्ध कराने का वादा जो है, और नॉर्थ ईस्ट में इनकी जहां जहां सरकार खुलेआम गौ मांस बिक रहा है। और उत्तर प्रदेश जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इन भाजपाइयों को सारी बीफ कंपनियां जहां गौ मांस का डिब्बा बंद व्यापार जो है कई गुना बढ़ा है, दुनिया में नंबर 1, और ये भाजपाई वहां से चंदा खाते हैं। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि किसी ने सोना नहीं खरीदा, किसी ने स्कूटर नहीं खरीदा, स्कूटी नहीं खरीदा। ये अपने नेता जो सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक हैं भाजपा के, पूर्व मंत्री, उनसे पूछ ले। रायपुर में विवेक जी सबसे बड़ा जो गौशाला है महावीर गौशाला, उसके अध्यक्ष उनके परिजन है, और सबसे ज्यादा कमाई गोबर बेच के यदि किसी ने की है, लाखों रुपए का आमदनी महावीर गौशाला को हुआ है कि नहीं, ये पूछ ले। दूसरी बात, 10,894 गौशाला है, ये 12 गौशाला जाके उसकी समीक्षा करने वाले भाजपाई देख ले, ऑन रिकॉर्ड है। जो प्रदेश में 3,41,713 गौपालक पंजीकृत है, उनको हर 15 दिन में ऑनलाइन पेमेंट होता है, नगद भुगतान का कोई सिस्टम नहीं है। बैंक खातों में राशि अंतरित की जाती है। 24,54,000 क्विंटल जो वर्मी कंपोस्ट पैदा हुआ है, यही से ग्रामीण अपने गांव के अपने गौठान में तैयार किए हैं, जिनका उपयोग भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हर बात में नेहरू जी दिखते हैं, राहुल जी दिखते हैं, इनको अपने पास 1000 एकड़ से ज्यादा ये आरएसएस के लोगों को आवंटित किए गौशाला के नाम पे। रतन जो होता उसकी खेती जोड़ते तो लाखों एकड़ ये भूमाफियाओं के साथ मिलकर भरे ये करते रहे बंदरबाट। 3.5 लाख एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ में गौठान के नाम पे संग्रहित हुई है। इस बात के लिए भूपेश सरकार को हमेशा याद किया जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ये भाजपाई बेचते रहे, आज इनको तकलीफ हो रही है। 1,71,585 बहनें हमारी, जो 14,504 महिला समूह के माध्यम से मैं आऊंगा संदीप जी आपके पास। एक मिनट, सुरेंद्र जी की बात खत्म हो जाने भाइयों को तकलीफ हो रही है। चलिए, 15 साल संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुरेंद्र जी आपकी बात पर ही एक छोटा जवाब उनसे ले लेते हैं। संदीप जी बोलिए। ये केवल कमीशन में बांट दिया। जिस तरह से कागज के आंकड़े बता रहे ना, वैसे कागज बन के गौठान है। ये अभी मुझको बोल रहे थे 12 गौठान जाकर बता रहे, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे जैसे 405 कार्यकर्ता जा रहे हैं, और सब लोग लगभग 12-12 गौठान गए हैं। लगभग हम लोग पिछले दिन में 4800 गौठान जा चुके हैं, कहीं पर भी कोई नहीं है, हवाई बात है। ये जो बता रहे हैं ना जापान वाली बात,
इन्होंने हर एक विकास खंड में 1 या 2 मॉडल गौठान के नाम से कहीं कहीं पर कुछ काम किया है। हाँ। उसमें कुछ काम हुआ, इससे मेरे को इंकार नहीं, लेकिन एक आपको मॉडल गौठान के नाम से दिखा वो तो ये भी कह रहे थे कि संसदीय समिति भी आई थी, उन्होंने भी प्रशंसा की थी, तो वो लोग तो मैं आपको बता, मैं सुनिए आपको बात को, मैं बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। एक मिनट डिरेल मत करिए प्लीज। मैं जब बोलता हूँ बीच में बोल करके डिरेल करते हैं। सुरेन जी आप भी अपनी बात रख लीजिएगा, खंडन कर दीजिएगा। मुझे मेरी बात पूरी होने से पहले अपनी बात रख ले, आप खंडन कीजिएगा ना, पूरा समय आपको मिलेगा। विवेक जी, आप जिस ढंग से डिबेट करा रहे हैं, आप मुझे दोबारा मत बुलाइएगा, मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ। संदीप जी देखिए, मेरा प्रयास यही है कि आप दोनों लोग अपनी अपनी पार्टी की बात यहाँ पर रख सके। मेरा प्रयास ये है। डिरेल करते मेरी बात को पूरी नहीं होने देते, आप अपनी पूरी बात अच्छा नहीं। बोलिए, आप बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस तरह के आंकड़े गिना रहे हैं, हमारी संख्या को चुनौती दे रहे हैं, ये कागज दिखाने का काम कर रहे हैं। ये इनके कुछ चहेते जो अखबार हैं, और जिस तरह से भी कई चहेते अखबार दुनिया में भी जा करके छपवा करके प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, कि इनके प्रोपेगेंडा अखबार का कटिंग दिखाने के काम करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। गाँव की जो हमारी बहनें हैं जो गलत आंकड़े दिखा रहे हैं, वो धार धार आंसू रो रहे हैं लोग जाकर के। आज सारे लोग आज परेशान हैं। जितने हमारे महिला समूह की बहनें हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है ढंग से। उनको हमारे जाने से आज उम्मीद है कि उनका पैसा खड़ा होगा। गौठान में आनंद फानंद में रोज ये लोग एक ट्राली गोबर ला करके रखने का प्रपंच कर रहे हैं। पूरे गौठान की दुर्दशा है। कांग्रेस पूरी तरह बौखलाई है, मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, और बौखलाहट में वो क्या बोल रहे हैं, उनको आज जो है इस किसी बात का जो है, मैं तो मुझे कहने में संदेश नहीं कि होश नहीं है। वो बोलते हैं गाय गरुआ मंत्र नहीं है, जानते हैं। अरे कौन सा बहादुरी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी आप? ये बोलते हैं अरे भाई आपने दहिहान को गौठान बना दिया, आपने खिरखा डांड को गौठान बनाया है, हमको बोलते हैं इनको अंतर नहीं मालूम है। अरे आपको पता नहीं है क्या कर रहे हो आप? पैसा खा रहे हो लोगों का, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हो, आपके बड़े बड़े अधिकारी और संदीप जी, कांग्रेस तो ये भी कहती है कि छत्तीसगढ़ में ये जो योजनाएं चलाई जा रही है, इससे बीजेपी इतना प्रभावित होती है कि अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है इस बात को। कहाँ पर शामिल कर लिए इनके मैनिफेस्टो में? उत्तर प्रदेश का सीधा जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री। गाय तो हमारा प्रारंभ हमेशा से एजेंडे में रही है। गाय जो है, हम गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहते हैं। ये हमेशा हमको मजाक करते रहे, गाय गाय करते हैं, गोबर करते हैं। इनके लोग हमको सोशल मीडिया में गोबर पार्टी बोलते हैं। तो ये सब हमको हमेशा कहते हैं। ये तो राम को बोलते थे राम डज नॉट एग्जिस्ट। आज ये लोग राम के शरण में आए हैं। आज ये राम कर रहे हैं, रामायण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी रामद्रोही राम मंदिर बनाने के समय, चलिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा बातचीत में हम लोग शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, ठीक है? आप दोनों सम्मानीय प्रवक्ता हैं। मैं चाहूंगा सुरेन जी, मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है संदीप जी लगा के रखे थे सुप्रीम कोर्ट में। हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और ये इस तरह से आज राम की बात करते हैं। इनके सिरमौर वकील कपिल सिब्बल, चलिए सुरेन जी से हम जवाब ले लेते हैं। राम मंदिर का फैसला 2 साल रोकिए, ठीक है? नहीं तो सुरेन जी आप अब जवाब दे सकते हैं। संदीप जी प्लीज आपसे दरख्वास्त है, थोड़ा सा उनको भी बोल लेने दीजिए, वो भी अपनी बात रख लें, ठीक है? सुरेन जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। विवेक जी, हरिशंकर परसाई जी का एक लाइन आपको याद होगा कि दुनिया में गाय जो है दूध देती है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो शायद भाजपाई और संघियों के को पहचान गए थे, इनके लिए वो वोट देती है। ये चुनाव के समय इनको याद आते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र की बात कर रहे थे। माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में राजधानी से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 साल इन भाजपाइयों को याद नहीं है? बताए रमन सिंह जी कितने बार गए? जवाब दे रहा हूं। गौठानों के माध्यम से गौ सेवा का काम तो यहाँ पर हो रहा है, जिसकी दुनिया में तारीफ हो रही है। 15 साल ये केवल संघियों को 9,294 करोड़ 85 लाख का जो अनुदान कमीशन खोरी के लालच में बांटे, जो 1000 एकड़ से ज्यादा संघियों को ये जमीन आवंटित किए, उसका पाप धुलेगा नहीं। हमने बात बोल रहे आवंटित किए हैं गाँव के लोगों के लिए, जमीन फलाना। गौठान के माध्यम से विवेक जी जो जमीनें संग्रहित है, जो व्यवस्था बनाई गई है, वो भी ग्रामीणों के लिए है, उसका संचालन भी उन्हीं के हाथ में। 2 तरह की समितियां होती है विवेक जी। एक गौठान समिति, जहां उस गांव के लोग
सदस्य होते हैं। हाँ। दूसरी वहाँ पे अदर एक्टिविटीज चलाई सुरेंद्र जी जाती है। बिल्कुल जल्दी, उसमें सुरेंद्र हमारी जी महिला समय समूह खत्म हो रहा है, समय खत्म। लाखों लोग वहाँ पर काम हाँ। कर रहे हैं। कौशल्या तो का ये जवाब देने भाजपाइयों को अपने पाप याद आते हैं। हाँ। अभी चुनाव कौशल्या का का जवाब। समय है, संदीप तो जी उनको उठान याद आ रहा है। चलिए सुरेंद्र जी मैं आपको समय बता समय रहा हूं, खत्म हो रहा है। संदीप जी कौशल्या बिल्कुल माता जिस की 10 बात सेकंड में कर अपनी रहे बात हैं, पूरी रखिए। मैं आपको समय बता खत्म रहा हो चुका हूँ, है। कौशल्या माता जो हाँ। है छत्तीसगढ़ की बेटी है। हाँ। इसलिए 15 साल में आपको कितने पता होना पर चाहिए, गए भारतीय मंत्री जनता बताइए। पार्टी की सरकार के समय कौशल्या माता को हमारे भारतीय जनता पार्टी हाँ। के नेता लोग अयोध्या गए थे। हाँ। और अयोध्या जाकर ठीक के ठीक तीजा है लाने का सर, काम समय समाप्त हो सबसे चुका है सर। पहले बहुत हम लोगों माफी ने के किया। साथ मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूँ। काम शुक्रिया कौशल्या आप दोनों माता के मेहमानों का गांव हमारे साथ में जुड़ने के लिए। महिला- तो गौठान पर हमारी चर्चा थी, छत्तीसगढ़ के गौठान को लेकर बीजेपी पोल खोल अभियान चला रही है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है जनाब 4.5 साल से जो हमने काम किया है, क्या आपने उसको देखा, क्या आपने उसको जाना, या यकायक चुनाव आते ही गौठानों की याद आ गई। सियासत लगातार जारी रहेगी। बहरहाल बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।